नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज से विशेष लोक अदालत सप्ताह आयोजित कर रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने की घटना में औरंगाबाद की तान्या सोनी की मौत और पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में पटना के फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष सफीर आलम समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। श्री मोदी ने सभी को अपने अपने राज्यों में शासन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच आम लोगों तक बढ़ाने के लिए संदेश देने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं बहुत सावधानी से बनाई जाती हैं और राज्यों में इनके कार्यान्वयन में छेड़छाड़ से बचना चाहिए। बैठक के बाद पार्टी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि श्री मोदी ने भाजपा शासित राज्यों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक विस्तार सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने विकास कार्यक्रमों और अन्य प्रयासों में जन भागीदारी पर अधिक जोर देकर देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने के प्रयास करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज से विशेष लोक अदालत सप्ताह आयोजित कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य न्यायालय के समक्ष लंबित बड़े मामलों को निपटाना है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह पहल विवादों को स्वेच्छा और परस्पर सहमति से निपटाने का अवसर है। सुप्रीम कोर्ट में काफी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने की घटना में औरंगाबाद की तान्या सोनी की मौत हो गई। तान्या UPSC की तैयारी कर रही थीं। इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई है। इस बीच दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में सिविल सर्विसेज कोचिंग के 13 संस्थानों के बेसमेंट को सील कर दिया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट में चल रहे 3 कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नालों की सफाई करने की अपील नजरअंदाज किए जाने के आरोप चिंताजनक हैं। आयोग ने इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त को करने का फैसला किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2024 के परिणामों की घोषणा कर दी है। परीक्षा में 14,99,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बिहार से 84,999 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परिणाम के आधार पर लगभग 250 विश्वविद्यालयों के डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। अभ्यर्थियों को और जानकारी के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के संपर्क में रहने को कहा गया है। प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को कहा। बाद में डॉक्टर जायसवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी भेंट की। श्री जायसवाल आज पटना में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। बिहार के 4 शहरों गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में मेट्रो परिचालन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नगर विकास विभाग ने एक कंपनी के साथ समझौता किया है। कल पटना में इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। एजेंसी 4 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु ने हाजीपुर और सहरसा स्थित मलबरी प्रसार सह प्रशिक्षण केंद्र को 10 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि दी है। सिल्क समग्र योजना के दूसरे चरण के तहत यह राशि जारी की गई है। इसका उद्देश्य रेशम क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और तकनीक के जरिए नई संभावनाओं का पता लगाना है। पटना के फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष सफीर आलम समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र ने बताया कि अपहरण के मामले में हिरासत में लिए गए युवक जितेश कुमार की मौत के मामले में ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी। गौरतलब है कि 31 मार्च को जितेश कुमार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। नवादा साइबर पुलिस की विशेष जांच टीम ने एक साइबर गिरोह के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस उपाधीक्षक प्रिया ज्योति ने बताया कि ये सभी अपराधी एक कंपनी के नाम पर 4% ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी में जुटे थे। उन्होंने बताया कि इन सभी को वारिसलीगंज के अपसड गांव से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक लैपटॉप, 34 मोबाइल फोन, 13 नए सिम कार्ड, एक मोटरसाइकिल और कस्टमर डेटा शीट जब्त किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न मंदिरों में आले सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। पूरा वातावरण शिव भजन और बोल बम के जयकारों से गुंजायमान है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के प्रकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, लखीसराय के अशोक धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मानसून के कमजोर होने के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक राज्य में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि प्रदेश में निम्न दबाव का क्षेत्र नहीं बनने के कारण पिछले 15 दिनों से मानसून की बारिश नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। बिहार के आसपास कोई मौसमी गतिविधियां नहीं बनी हुई है, जिसके कारण बिहार के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है और यही स्थिति अगले 48 घंटों तक बने रहने का पूर्वानुमान है। बारिश के अभाव में पूरे राज्य में उमस भरी गर्मी से राहत मिलने का उम्मीद नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि सरकार राज्य में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। श्री पांडेय ने कहा कि राज्य, जिला और चिकित्सा संस्थान के स्तर पर डेंगू नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी निजी और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से डेंगू की जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना के दानापुर में विलुप्त प्राणी पेंगोलिन की खाल और 2 बहुमूल्य सिक्कों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी जिले के मोकरमपुर पंचायत में स्ट्रीट लाइट योजना में अनियमितता बरतने के आरोप में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने संबंधित मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और राशि वसूल करने का आदेश दिया है। समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी के प्यारेपुर गांव में डायरिया से एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीलाल हाई स्कूल चौराहे के पास वेल्डिंग के दौरान खाली टैंकर के फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 वेल्डिंग मिस्त्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र की कोआसी पंचायत स्थित आदमपुर पोखर में डूबने से एक किशोर और किशोरी की मौत हो गई। वहीं शेखपुरा जिले के सिरासी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुनहेसा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। पटना के बिहटा में अवैध बालू खनन के मामले में पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक मामलों में वांछित 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी राजेश पासवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक मिलने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मनु ने दी मन भर खुशी, शूटिंग में पदक लाने वाली पहली महिला। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, स्कूलों में सबमर्सिबल बोरिंग की होगी जांच, शिक्षा विभाग ने पीएचईडी को सौंपी जिम्मेदारी, 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, रेवड़ी और अनदेखी की भीड़ चढ़ा देश का पहला सौर ऊर्जा गांव। प्रभात खबर ने लिखा है, भोजपुरी को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए रवि किशन ने पेश किया निजी विधेयक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज से विशेष लोक अदालत सप्ताह आयोजित कर रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने की घटना में औरंगाबाद के तान्या सोनी की मौत और पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में पटना के फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष सफीर आलम समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।